पांडवों से जो उपदेश उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्होंने उस उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया। उनका राज्य इस प्रकार चलता कि गायों के स्तनों से अपने से दूध निकलता। कोई भी व्यक्ति अपने घरों में दरवाजा बंद नहीं करता, ताला न लगाता। इतने सुचारू ढंग से उनका राज्य चल रहा था। परीक्षित ने सोचा आज उनको निकल गया। एक दिन अपने खजाने में गए और वहां एक चमकता हुआ मुकुट को देखा। उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया और जंगल में घूमने के लिए चल पड़े। जंगल में प्यास लगा, एक ऋषि की कुटिया पे आए। उसके पहले जंगल में एक विचित्र दृश्य देखते हैं। एक पैर से एक बैल खड़ा है और उसके सामने एक गाय है जो कि रो रही है। बैल बार बार गाय माता को समझाता है। इन दोनों की बातों को सुनकर के राजा परीक्षित इनके पास आए और बोले, देवी आप लोग कौन हो और ये कष्ट आपको किसने दिए? मैं पांडवों का पुत्र परीक्षित हूं। मेरे राज्य में ऐसा कार्य किसने कर दिया? धर्मरूपी बैल ने कहा, राजन इसका दोष बताऊं? कोई किसी को कष्ट नहीं देता, ये तो सब अपने अपने कर्मों की खेती है। हम जिसे दुख मांगे वो दुख है, जिसे सुख मांगे वो सुख है। परीक्षित बोले, आप ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन मेरा भी कुछ दायित्व होता है, आप बताएं तो सही। इतना बात कर ही रहे थे कि एक काला काला इंसान आता है और जो धर्म रूपी बैल रूपी धर्म का एक पैर धरती पे टिका है, उस पैर को भी काटना चाहता है। राजा परीक्षित उसको मारने के लिए अपना तलवार निकाल लेते हैं। वो उनके चरणों में गिर जाता है। बोले, तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम हो कौन? बोला, राजा मैं कलयुग हूं। कलयुग? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? बोला, राजा आप ही बताओ, इस पृथ्वी पर आपके अलावा कोई और राजा है क्या? अरे जहां देखो सब आपका ही राज्य है, तो मैं कहां रहूं? आप ही मुझे कोई स्थान दे दे तो मैं वहीं पे रहूंगा। परीक्षित ने उसे 4 जगह दे दिया। द्युतम पानम प्रिय सोना यत्रा धर्म सदर्धा। जुआ, सुरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, जाओ स्थान दे दिया। कलयुग ने सोचा, जब राजा पे भी कुछ प्रभाव नहीं होगा तो रहने का क्या मतलब? बोला, महाराज मुझे काला देख करके आपने गंदी गंदी जगह भी दे दिया। अरे एक आप तुमको सुंदर जगह दे दो। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण हमारा वास। जैसे ही कलयुग ने सुना स्वर्ण में वास होगा, सूक्ष्म रूप धारण करके राजा परीक्षित के मुकुट के सहारे उनके मस्तक में जाकर बैठ गया। लेकिन गीता में कहा गया है, धात्मा अस्मि कांचन। धातुओं में सोना भगवान का रूप है और उसी सोने में परीक्षित ने कलयुग का वास बता दिया। सूत जी कहते हैं, जो ईमानदारी से कमाया गया सोना है उसमें भगवान का वास है, और जो बेईमानी से लूट से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का। तो किसी ने पूछ दिया, महाराज तो क्या परीक्षित लूट करके लाए थे क्या? हाँ, पांडवों ने दिग्विजय के समय जरासंध से युद्ध किया और उसको जब जीता तो उसके मुकुट को लाया था, और उसी मुकुट को आज महाराज परीक्षित ने पहन लिया था। जंगल में गए, प्यास लगी,
एक ऋषि की आश्रम पे रुक गए और उस ऋषि से पानी की याचना की। समीप ऋषि समाधि में बैठे थे, इसके कोई उत्तर नहीं मिला। राजा परीक्षित ने सोचा ये मुझे पानी नहीं पिलाना चाहता, इसलिए बहाना कर रहा है, और एक मरा हुआ सांप उठा करके उनके गले में डाल दिया, वहां से चले गए। कुछ क्षण बाद कुछ बटुक शिष्यों ने जाकर के उनके पुत्र को बताया कि यदि आपके पिताश्री के गले में एक राजा आए थे, परीक्षित राजा आए थे, और उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल करके चले गए। श्रृंगी ऋषि आए और देखिए, अरे परीक्षित की इतनी हिम्मत, मेरे पिताश्री का अपमान करता है, और अपने हाथ में कमंडलू से जल निकाला और सांप जी बैठे। जाओ अभिमानी परीक्षित, मेरे पिता का अपमान करते हो, इस मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिताश्री के गले में डाला है, आज के 7वें दिवस तुम्हें उसी का वंश दंश करेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। भयंकर सांप दे डाला। और रोने लगे। इधर ऋषि की जो समाधि टूटी, ऋषि ने देखा, अरे गले में सांप, सोचे कोई उपहास कर रहा होगा, डाल दिया होगा। उस सांप को निकाल करके अलग रख दिया। अपनी बच्ची को रोता हुआ देख करके अपनी पुत्र क्या हुआ? पुत्र रोते हुए बताता है, पिताश्री राजा परीक्षित आए थे, ऐसा ऐसा उन्होंने कुकृत्य किया। जाने दो, वो तो हमारे राजा हैं। नहीं पिताश्री, मैं ऐसे कैसे जाने दूं? मैंने भी उनको ऐसा दंड किया है कि पूरे जीवन में फिर ये कुकर्म करने के लायक नहीं बचेंगे। मैंने उन्हें 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? अरे एक यही तो राजा थे जो धर्म को मानने वाले थे, इनके बाद तो ऐसे ऐसे राजा होंगे जो पृथ्वी को पूरे भ्रष्ट कर देंगे। इधर परीक्षित महाराज अपने महल में आए, मुकुट को जैसे उतार दिया, ये कैसा कुकर्म हो गया उसने। ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम गौरमुख था। कहते हैं, बेटा जाओ राजा परीक्षित को बता दो, मेरे पुत्र ने ऐसा ऐसा शाप दिया है, वो अपने मुक्ति का उपाय करे। गौरमुख आते हैं, राजा परीक्षित को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। परीक्षित ने कहा, ऋषिवर, ये ऋषि पुत्र ने बिल्कुल सही नहीं किया। अरे मैंने तो जो कर्म किया था उसका दंड मृत्यु था, लेकिन ऋषि पुत्र ने मुझे अपना जन्म सुधारने का अवसर दे दिया। तुरंत मंत्री को बुलाया और अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया। सर्वस्व त्याग करके वो जंगल में चले गए। पतित पावनी मां गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, समाधि में लीन हो गए। इधर बड़ी बड़ी संतों महात्माओं को पता चला, सभी लोग अत्रि युवशेष हम गौतम देवल देवराज भृगु वशिष्ठ जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा यमलात्मा हैं, सब अपने अपने कुटिया से निकल के परीक्षित के सामने आए। कहते हैं, राजन ये क्या सुन रहे हैं? आपको 7 दिन में मरने का शाप मिला है। बोले, मुझे शाप नहीं, मुझे तो वरदान मिला है। क्यों? क्योंकि गिरजा संत समागम समाला मुकुचुआन। अगर ये शाप होता तो आप जैसे संतों का दर्शन कैसे होता? तो ये तो मुझे वरदान प्राप्त हुआ है। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र वेद व्यास बैठे हैं।
और उसी सभा में मार्कंडेय ऋषि भी बैठे हैं, जिनके संपूर्ण जीवन काल में हजारों बार इंद्र बदल चुके हैं, लेकिन परीक्षित के मोक्ष का उपाय कोई बता नहीं पाया। उधर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भागवत का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जाकर के समाधि में बैठे। जैसे ही समाधि खुली, मन करता है चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी महाराज उठे, वहां से चल पड़े। अब जिस गांव के किनारे से सुखदेव जी आ रहे थे, उस गांव के बच्चे सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे देखो देखो, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया। लेकिन सुखदेव जी को तो कोई परवाह नहीं। आए 16 वर्षीय सुखदेव जैसे ही परीक्षित की सभा में आए, सभी संत समाज खड़े हो गए। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की। राजा परीक्षित भी खड़े हुए, आकर के सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किए। बोले भगवान, 7 दिन में मरने वाले जीव के मुक्ति का उपाय क्या? सुखदेव जी बोले राजन, मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। इतना बड़ा राजा होने के बाद भी हम यहाँ पे आए, तुरंत तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आसन भी नहीं दिया, कुछ जलपान भी नहीं कराया। बोले भगवान, आप जैसे संत टिकते कहाँ? सुखदेव जी बोले राजन, मुझे तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम लगा। तुमने अपने लिए नहीं, अभी तो सारे समाज के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया। जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मुक्ति का उपाय क्या? राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय तो एक ही है कि श्वास श्वास पल कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो। जो श्वास निकल गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक स्थिति में भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, मन को प्रभु के चरणों में लगा लो। अरे ये मन ही तो है मुक्ति और बंधन का कारण। बोले ये तो मन बड़ा चंचल है भगवान, इसे कैसे बस में किया जाए? बोले मन को बस में करना है, 4 बातों को ध्यान में रखो राजा। कि जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो, जिताशनो, फिर उसके बाद श्वास को जीतो, संग जीतो, अच्छे व्यक्तियों का संग करो, और उसके बाद में जाकर के जितेंद्रिय हो जाओ, इंद्रियों को अपने वश में कर लो, अपने आप मन परमात्मा में लग जाएगा। राजा बोले भगवान, सारी सृष्टि को परमात्मा बनाते कैसे हैं? और भागवत धर्म का सबसे पहले उपदेश नारायण ने ब्रह्मा को कैसे किया? बोले राजा, सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, केवल परब्रह्म था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सबसे पहले उसने नार का निर्माण किया, यानी कि जल का, फिर उससे अयन का, स्थान का निर्माण किया। तो ये दोनों हो गए नारायण। नारायण ने भी सोचा मैं भी एक से अनेक हो जाऊं। नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और उसके उस पुष्प के ऊपर एक चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा के 4 मुख चारों तरफ देखता, लेकिन उसे ये पता न चलता कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। ब्रह्मा को 2 अक्षर सुनाई दिए, तप। ब्रह्मा ने तप किया,
नारायण का दर्शन हुआ उन्हें और नारायण ने कहा, मैं आपको विधाता बनाता हूं, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। और चतुश्लोकी भागवत की शिक्षा दी। कहते हैं विधाता, इस सारी सृष्टि में केवल मैं था, सृष्टि के बनने के बाद भी मैं ही रहता हूं और सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहता हूं, और जो भी संसार में दिखता है सब वो मिथ्या है, मेरी माया समझो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन जीवों में 5 तत्व रहते हैं। ऐसे ही दुनिया में मैं रहकर भी दुनिया से अलग हूं और अलग रहकर भी दुनिया में व्याप्त हूं। विधाता, मैंने जो तुम्हें अभी उपदेश दिया ना, इसी को भागवत कहते हैं। भगवान का जो हो जाए वो भागवत। मैंने आपको कल बताया था भागवत की व्याख्या। अब प्रश्न होता है कि भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? क्या सबसे पहले भगवान धनवान को मिलते हैं या ऊंची जात वालों को मिलते हैं? नहीं, भगवान न धनवान को मिलते हैं न ऊंची जात वाले को मिलते हैं। भगवान को भाव जहां मिलता है, भगवान सबसे पहले उनको मिलते हैं। विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान का उनसे एक अलग ही संबंध था। निषाद गुरु से श्री राम जी ने मित्रता स्थापित किया था। भगवान के प्रति सच्ची भावना होना चाहिए। भगवान ने विदुर जी के घर भाव में आकर के केले का छिलका खाया था। परीक्षित बोले, महाराज केले का छिलका? हाँ। राजन, पांडवों के साथ कौरव अत्याचार कर रहे थे। लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयत्न कर रहे थे। विदुर जी आए धृतराष्ट्र महाराज के पास और आकर के उनके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, महाराज, मैं आज मंत्री के हैसियत से नहीं, एक भाई के हैसियत से कहता हूं, अगर एक नगर को नष्ट करने से पूरा देश सुरक्षित रहता है तो नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से प्रांत सुरक्षित रहता है तो एक गांव को नष्ट कर देना चाहिए, और एक व्यक्ति को नष्ट करने से पूरा कुल बच सकता है, उसे त्याग देना चाहिए। आपके कुल में दुर्योधन कलंक उत्पन्न हुआ है महाराज, आप पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचा नहीं सकते। ये सब बातें दुर्योधन पीछे से सुन रहा था। आकर के कहता है, अरे दासी पुत्र, मेरे पिताश्री को मेरे ही खिलाफ भगाते हो, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। और मंत्री पद का उन्होंने त्याग कर दिया। अपनी पत्नी को लेकर के कीली के वन में चले गए विदुर जी। वहां भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय को जपने लगे। आज हस्तिनापुर में भगवान शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। विदुर जी सोचे, चलो चलो हम भी दर्शन करते हैं। भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं। भगवान आए। दुर्योधन कपटपूर्ण मैत्री का अभिनय कर रहा है, लेकिन भगवान तो विदुर और विदुरानी जी को खोज रहे हैं। जैसे ही नजर पड़ी विदुरानी से बोले, विदुर जी, अरे देखो देखो, प्रभु ने हमको देखा। अरे तुम जल्दी से जाओ, घर में चौका होका लगाओ, मैं प्रभु को लेकर के आता हूं। विदुरानी चली गई। भगवान आसनारूढ़ हो गए। भगवान ने
पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने कहा, शुच्यते नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भी मैं बिना युद्ध का नहीं दे सकता हूं केशव। भगवान बोले, अरे दुर्योधन, युद्ध के भीषण परिणाम को जानते भी हो क्या? अरे शायद तुमने कहानियों में सुना होगा, कितने नारियां विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी नहीं पता तुमको। दुर्योधन बोला, अरे प्रभु क्षमा करना, जानते हो कन्हैया, मेरा मुख ऐसा है, कृष्ण जो मन में आता है वो निकल जाता है। इस राजनीति को छोड़ो, मेरी माता 56 प्रकार के भोजन को बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, चलो उसको पाए। भगवान कहे, देखो दुर्योधन, भोजन 2 ही अवस्था में होते हैं, या किसी को अधिक भूख लगी हो, या भोजन कराने के वाले में सच्ची भावना हो, और मुझे नहीं लगता यहाँ दोनों में से कोई भी है। और वैसे भी आज विदुर काका के यहाँ हमारा निमंत्रण है। विदुर जी ने सुना, अरे मेरे यहाँ निमंत्रण, वहां से तुरंत बाजार को चले गए। दुर्योधन बोला, अरे जिस विदुर को अपने खाने के लिए लाले पड़े वो आपको क्या खिलाएगा? बोले, ये तो मैं कुछ नहीं जानता, निमंत्रण है तो मैं तो वहीं पे खाऊंगा। राजसभा से उठे और विदुरानी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, बोले, काकी। विदुरानी ने जैसे ही सुना काकी, बोली, अरे मेरा कन्हैया आ गया, स्नान कर रही थी और वस्त्रों को बदलना भूल गई, गीले वस्त्रों में आ गई, दरवाजा खोल। कन्हैया ने देखा, अरे ये तो गीले कपड़ों में आ गई, अपने कंबल को उतार करके काकी को दी। अंदर आए, बोले, काकी भूख लगी है? बोली, हाँ कन्हैया, आपके काका से गए हैं बाजार में, कुछ ले आते होंगे, तब तक ये केले को आप भोग लगाइए। लकड़ी की पाटी को लेकर के पूरे आंगन में दौड़ा रही है। जब कन्हैया थक गए, बोले, काकी अब तो मैं यही बैठता। केले के पत्ते को ले आई और उस पत्ते को भी उल्टा बिछा दिया उनके, और केले को छीलती जा रही है, केले का छिलका उस पत्ते पर रख रही है, फल को फेंकती जा रही है। कन्हैया भी बड़े भाव से केले के छिलके को खा रहे हैं। बोले, काकी बड़ा मीठा है ये। हाँ कन्हैया, मैं अपने हाथों से जल देती हूँ इसे, तभी तो मैं सोचूं इतना मीठा करते। उधर विदुर जी सोचते हैं, अरे कन्हैया का कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए हमारे घर पे, जल्दी जल्दी बाजार से माखन मिश्री लड्डू इत्यादि लेकर के आते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, अरे सुनती हो देवी, जल्दी खोलो। दुरानी चिल्लाई दरवाजे पे, खोल के कहती है, क्यों चिल्लाते हो? अरे देवी क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज कन्हैया ने मेरा मान बढ़ा। राजसभा में उसने कहा कि मेरे काका से क्या मेरा निमंत्रण है। अरे मैं तो तुरंत वहां से दौड़ा बाजार चला गया, देवी जल्दी तैयारी करो, वो कभी भी आता होगा। रानी बोली, आता होगा? अरे वो तो आए हैं। विदुर जी आए, आंगन में देखते हैं बहू के सामने केले का छिलका रखा है, और उस केले के छिलके को प्रभु आराम से भोग लगा रहे हैं। बोली, अरे विदुरानी, इस गरीब की कुटिया पे प्रभु का पहली बार पदार्पण हुआ और तुम इन्हें केले का छिलका खिलाती हो? विदुरानी ने देखा, अरे केले का छिलका। कन्हैया ने भी देखा, अरे ओहो, तो ये तक हम केले का छिलका खा रहे थे। विदुर जी आए, उस केले के छिलके को हटाए और बाजार से जो लाए थे माखन मिश्री लड्डू इत्यादि, वो बोले, कन्हैया माफ करना, ये तो ऐसे ही पगड़ी है, आप तो इसका भोग लगाओ। प्रभु ने थोड़ा सा भोग लगाया, बोले, काका आप बुरा न मानो तो एक बात बताओ, जो स्वाद
केले के छिलके में था ना, वो इसे लड्डू माखन मिश्री में नहीं। अरे उस केले के छिलका में मेरी काकी का स्नेह था। भगवान अपनी जब लीला को संपन्न करके जा रहे थे, उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपके 24 अवतार हैं, 24 में आप जगह जगह जाकर के प्रसाद पाए हैं, सबसे अच्छा भोग आपको कौन सा लगा? बोले, उद्धव सच बताओ, सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद तो मुझे 2 ही जगह लगा, एक माता सबरी के पेट में और दूसरे दुरानी के केले के छिलके। क्यों? वो भाव से खिला रहे। कहने का भाव स्पष्ट है, परमात्मा को भाव चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए। भगवान ने उद्धव से कहा, आज मुझे विदुर जी की बहुत याद आ रही है, तुम जा रहे हो, तुम्हें अगर मार्ग में विदुर जी मिले तो मेरा समाचार कहना। उद्धव जी सरस्वती नदी के किनारे से जा रहे थे, वहीं पे विदुर जी से मिलना हुआ। विदुर और उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को भाग्यवान बताते हैं। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, उनका दिव्य किशोर चरित्र उद्धव जी से कह सुनाया। एक बार हरिद्वार में एक संत रहते थे, मैत्रेय मुनि, ब्राह्मण है मैत्रेय मुनि, और विदुर जी दासी पुत्र। लेकिन दोनों जब मिले तो एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, गले में लगा दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे? विदुर ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों में शंका तो नहीं करता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा ही बनाता है, तो सृष्टि में कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों है? भक्त को बचाने के लिए भगवान क्यों आते हैं? भगवान कई कई बार अवतार लेते हैं, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी शुकर। ये कैसे होता है महाराज? मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो परमात्मा की पीड़ा है, उसकी सुंदर लीला है। दूसरी बात, कोई सुखी तो कोई दुखी क्यों? तो आप ये बात जान ले, भगवान जो है किसी को सुख दुख नहीं देता है, ये तो मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। जो वर्तमान में सत्कर्म कर रहा है उसका भविष्य भी उजागर ही होगा। तीसरी बात, आपने पूछा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है? जो सत्कर्म कर रहा है उस व्यक्ति को जब कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेता है। भगवान ने शुकर का अवतार लिया, इसकी भी एक विचित्र घटना है, एक विचित्र कारण है। कच्छप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दीदी सबसे बड़ी थी। दीदी को कोई संतान न था। आकर के कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करके कहती है, महाराज मुझे भी पुत्र चाहिए। कश्यप ने कहा, देवी ये समय कामों को भोग के लिए उचित नहीं है, सायंकालीन समय है और इस समय कामों को भोग किया हुआ गर्भस्थ शिशु के ऊपर गलत प्रभाव डाल सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान शंकर अपने भूत प्रेत गणों के साथ विचरण करते हैं। माता दीदी जब नहीं मानी, उनके दुराग्रह में आदि
कश्यप महाराज झुक गए और उनको श्राप दे डाला। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। दीदी तो एकदम भयभीत हो गई। महाराज, मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो बड़े सुशील पुत्र चाहिए। बोले, अब तो जो होना था वो हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं परमात्मा को अवतार दिया, स्वयं नारायण आएंगे। बोली, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप जी ने दीदी से कहा, तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा और भगवान का परम भक्त नागरा होगा। समय बीतने के बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, विधाता, दीदी का जो गर्भस्थ शिशु है उसका अभी से इतना तेज प्रकाश आ रहा है, दैत्यों का वंश है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, दीदी की गर्भ में जो शिशु है ये कोई साधारण नहीं, अभी तो भगवान के पास अजय विजय है। मेरे 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों एक बार नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए, जय विजय ने रोक दिया। बोले, भगवान, इस समय हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, जब अंदर नहीं जाने दिया, सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हारे प्रभु से मिलने से हमको रोकते हो, तुम्हारी ये हिम्मत? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय उनके चरणों में गिर गए। महाराज, राक्षस हो जाएंगे, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, ऐसा अनर्थ न करिए। सनत कुमारों ने कहा, अब दायित्व तो तुम बनोगे, लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। श्राप देने का अर्थ ये हुआ, सनत कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश तो नहीं मिला, स्वयं नारायण वैकुंठ के बाहर आए और अपने पार्षदों की तरफ से उनसे क्षमा याचना की। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने श्राप दे डाला। प्रभु से क्षमा मांगी, बद्रिकाश्रम चले गए, वहां जाकर पुनः तपस्या में लग गए। वो दोनों ही पार्षद जय विजय माता दीदी के गर्भ में बालक बनकर के आए हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी का प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई, देवता लोग चिंतित हो गए। ब्रह्मा बैठे थे कीर्तन करने, कीर्तन करते करते उन्हें छींक आई और उनके नासिका से एक शुगर का छोटा सा बच्चा निकला और समुद्र में डूब करके भगवान अपनी दृष्टाओं को पृथ्वी को लेकर के निकलने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर देवता जन जो सामर्थ्यवान लोग थे वो आकाश में उड़ने लगे। हिरण्याक्ष भी उड़ रहा था, उधर से नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी को देख करके हिरण्याक्ष कहता है, अरे ओ बाबा, कहां जाते हो? जब देखो तब पीढ़ा बजाते रहते हो। अरे कुछ युद्ध करने भी आता है कि खाली बीड़ा बजाते हो? बोले, नहीं नहीं, मैं तो बीड़ा ही बजाता हूं। नहीं, तुमको तो आज युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी जगह पर किसी योद्धा को बता दूं। हाँ, जल्दी बताओ कौन है? भगवान। महर्षि नारद जी बोले, जाओ बेटा, ऐसे व्यक्ति को बताऊंगा कि
ऐसी तुम्हारी खुजली मिटाएगा कि कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हाथों में खुजली नहीं होगी। बोले जाओ समुद्र में सीधे चले जाओ, वहां एक शुकर पृथ्वी को लेकर के भाग रहा होगा, वही तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाएगा। हिरण्याक्ष वहां से तुरंत चल पड़ा। पीछे से बार बार भगवान को ललकारता है, लेकिन भगवान जब उसकी बातों को अनदेखा करके अनसुना करके आगे चलते जाते हैं, तो हिरण्याक्ष ने बातों बातों में एक बार भगवान को ग्राम सिंह कर दिया। इस नाम से पुकारा, ग्राम सिंह, गांव का शेर। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। भगवान ने सुना है कुत्ता कहता है, भगवान रुक गए। अब तो विचित्र युद्ध छिड़ गया। देवता जन आकाश मंडल से झांक रहे हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कि दोनों के बीच में आ जाए। क्यों? बीच में आएंगे तो हिरण्याक्ष मार देगा। देवताओं को दिखाने के लिए भगवान दो चार बार हिरण्याक्ष के हाथों से पटकान लिखा। देवता तो और डर गए, लेकिन थोड़े समय के बाद मेरे बड़ा भगवान ने इसके मुख पर अपने गदा का जोर से प्रहार किया। हिरण्याक्ष का सिर ही धड़ से अलग हो गया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वृष्टि की, भगवान की जय जयकार लगाया। बोलिए